आज हम बेसिक डेरिवेटिव के रूल्स कुछ एग्जांपल्स के साथ करेंगे और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट बेटा ये इंतहाई इम्पोर्टेंट किस्म के रूल्स हैं और ये अगर आपने सीखे होंगे तो आगे मैथ्स में आप चल सकोगे, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। क्योंकि जगह जगह सेकेंड ईयर में अगर आप देखें तो आपका चैप्टर नंबर 3, 4, 5 ये हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, वो इन्हीं पे डिपेंड करता है। तो ये रूल सबसे पहला बेसिक काम आप छोटे काम से स्टार्ट करेंगे हम, और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमने इस्तेमाल करनी है। उन टर्मिनोलॉजीज को यूज करते हुए हमने आगे चलना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम ले लेते हैं कुछ बेसिक चीजें आपको बता रहा हूँ, वो बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। पहली चीज नंबर 1 हमारे पास, फर्ज करें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। फर्ज करें खजाना शुगर मिल आपकी है, उसमें अगर आप शुगर कैन डालते हो तो आउटपुट के तौर पे आपको क्या मिलती है? शुगर। आउटपुट के तौर पे आपको शुगर मिलती है। अब इसके ज्यादा करने से, शुगर कैन के ज्यादा करने से शुगर ज्यादा होती है, शुगर कैन के कम करने से शुगर कम होती है। तो कलर हम चेंज कर लेते हैं। इसके ज्यादा होने से ये ज्यादा होती है, इसके कम करने से ये कम होती है, इसके वेरी करने से ये वेरी होती है। तो ये भी हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल है। और ये भी हमारे पास वेरिएबल है। लेकिन आपको पता है कि शुगर किस पे डिपेंड कर रही है? शुगर कैन पे। शुगर डिपेंड्स अपॉन शुगर कैन। तो इसको हम कहते हैं, शुगर को हम कहते हैं दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये शुगर कैन जो है वो हमारे पास कौन सा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो याद रखें दो किस्म के वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये तो हो गया। फर्ज करें मैं अगर आपको ये कहता हूं कि ये हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब किसके इक्वल होती है? वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब x को ज्यादा करेंगे, x को ज्यादा करेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा होगी। आप एक क्यूब की वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हो, क्यूब समझते हैं ना? चीनी का दाना, चाय का डब्बा, ये हमारे पास एक क्यूब है। ये हमारे पास एक क्यूब है। इसकी लेंथ किसके बराबर? ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट वगैरह। तो आपको पता है कि वॉल्यूम किसके इक्वल होती है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये हमारे पास x क्यूब है। तो x के ज्यादा करने से ये वॉल्यूम ज्यादा होती है, x के कम करने से ये वॉल्यूम कम होती है। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो दो किस्म के वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट। आप फर्ज करें आपकी क्लास में, फर्ज करें किसी भी स्टूडेंट को ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे बिलाल को ले लेते हैं। अब बिलाल, रात का वक्त है, रात का वक्त है, बिलाल साहब क्या कर रहे हैं कि घर की तरफ जा रहे हैं, रात का वक्त है, सड़क पे। तो ये देखते हैं कि इनके सामने एक लड़की भी जा रही है। तो जाहिर है दोनों का रास्ता एक ही है, बिलाल बड़ा शरीफ बंदा है, तो दोनों का एक ही रास्ता है। ये भी उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। तो थोड़ी दूर जाके क्या होता है कि उस लड़की का कद बढ़ना शुरू होता है, कद बढ़ना शुरू हो जाता है। अब उसका जब कद बढ़ना शुरू हो जाता है तो बिलाल क्या करेगा? ये उसके पाँव की तरफ देखता है तो उसके पाँव भी टेढ़े होते हैं। तो बिलाल क्या करेगा आप बताएं? बिलाल, या तो बिलाल अ, बिल्कुल डरेगा ही नहीं, या डरेगा, चीख मारेगा, बेहोश हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो रिएक्शन। तो चेंज किस में आई है? बिलाल में। चेंज किस में आई है? बिलाल में। किसकी वजह से? उस लड़की की वजह से। वो लड़की नहीं थी, चुड़ैल थी। तो इसको हम मैथ्स में हम ये कहते हैं कि चेंज इन
किस में चेंज आई है? बिलाल में। विद रिस्पेक्ट टू किसके लिहाज से? चुड़ैल की वजह से। चुड़ैल की वजह से चेंज आई है। बताएं इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है कौन सा है? तो जाहिर है चुड़ैल ना होती तो इसमें चेंज भी ना आती। तो ये हमारे पास चुड़ैल हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और बिलाल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो दो किस्म के वेरिएबल हैं। अब इसको मैथमेटिकली हम किस तरीके से लिखते हैं? वैसे तो हम मैं इतनी ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूँ, टू द पॉइंट, ताकि आप मेन चीज़ें। अब चेंज बिलाल में आई है, किसकी वजह से आई है? चुड़ैल की वजह से। तो जो भी चेंज आती है उस DDC इसको लिखूंगा चेंज विद रिस्पेक्ट टू। इस डी का मतलब होता है चेंज, चेंज विद रिस्पेक्ट टू चुड़ैल। वैसे ये इंस्टेंटेनियस चेंज होती है, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ चेंज समझो, चेंज विद रिस्पेक्ट टू चुड़ैल। अब किस में आई है? बिलाल में। बिलाल में चेंज आई है तो ये से हम कहेंगे DDC या बी, या आप इस तरह भी लिख सकते हो, DB/DC भी आप पढ़ सकते हो। तो चेंज बिलाल में आई है, चुड़ैल की वजह से आई है। तो ये DDC हमारे पास क्या है? ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है, इसकी वजह से उसमें चेंज आई है। आगे चलते हैं। दो चीजें मैं बता चुका हूं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। अब फर्दर जब हम आगे जाते हैं तो इसी की, अगर मैं ये लिखता हूं चेंज इन मजनू विद रिस्पेक्ट टू लैला। चेंज किस में आई है? मजनू में। किसकी वजह से? लैला, लैला की स्माइल की वजह से इसमें। तो इसको हम लिखेंगे, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? लैला। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? लैला। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? मजनू। तो इसे हम DDL पढ़ेंगे। क्या करेंगे? चेंज विद रिस्पेक्ट टू लैला। मेरे साथ पढ़ें, चेंज विद रिस्पेक्ट टू लैला, D/DL। और किस में आ रही है? मजनू में। तो जब भी ये लगा हो किसी के साथ तो इसमें चेंज आ रही होगी और इस वेरिएबल की वजह से आ रही होगी। अगर मैं ये अब इसी को इस तरह लिखता हूँ, DDX लिखता हूँ, तो इसको क्या पढ़ेंगे? चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं DDY लिखता हूं तो इसको क्या पढ़ेंगे? चेंज विद रिस्पेक्ट टू वाई। अगर मैं DDR लिखता हूं तो इसका मतलब है चेंज विद रिस्पेक्ट टू आर। अगर मैं DDT लिखता हूं तो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम या चेंज विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसका मतलब तो समझ गए होंगे कि ये डिफरेंशियल ऑपरेटर कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर जिसके साथ भी लगा हो उसमें कोई ना कोई चेंज आएगी। आप जरा किसी बिजली की तार को हाथ लगाओ तो क्या होगा? जाहिर है बंदा उस वक्त डांस करता है। तो मतलब एकदम झटका सा जो लगता है, तो वो किसकी वजह से चेंज आती है? करंट की वजह से। किस में? जिस बंदे को करंट लगी होती है। तो ये समझ गए होंगे। अब ये चीज अगर आप समझ गए हैं कि DDX, आप जिंदगी में पहली दफा ये डेरिवेटिव कर रहे हो, डेरिवेटिव क्या होती है वो, अभी हम उस चीज पे बिल्कुल नहीं जा रहे। हम सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे हैं कि आपको ये इसके कुछ रूल्स मैं सिखा दूं, रूल सिखा दूं, फिर वक्त के साथ साथ हम इसकी एप्लीकेशंस पे भी बात करेंगे। वैसे तो आप अगर जेमिनाई से आप पूछो डेरिवेटिव ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव इन जनरल इन डे टू डे लाइफ, उसे कहें 20 एप्लीकेशन, वो आपको 20 एप्लीकेशन लिख देगा। लेकिन हमारे पास उस चीज़ का अभी टाइम नहीं है, हम उस पर फिलहाल डिस्कस नहीं करते। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ मैंने रूल समझाने हैं। तो ये बात तो समझ आ गई ना कि जिसके साथ DDX आएगी उसमें चेंज आएगी, या वो खुश होगा या खफा होगा या जो भी उसमें चेंज आएगी। तो आए जी, हम हमारे पहले रूल की तरफ आते हैं जिसको कहते हैं पावर रूल। पावर रूल ये बेसिक रूल है, बेसिक रूल है। अगर आपके पास ये लिखा हो DDX ऑफ x रेज टू पावर n, ये आपके पास लिखा हुआ है, DDX ऑफ x रेज टू पावर n लिखा हुआ है। तो ये रूल हमारे पास हमें क्या बताता है? कि ये पावर को नीचे उतारेगा
डी डी एक्स ऑपरेटर कौन सा है, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, दिस इज इक्वल टू एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, इसको पावर रूल कहते हैं। अब पावर रूल की प्रैक्टिस, स्टूडेंट इसको बड़ा सिंपल सा समझते हैं कि ये बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल सिंपल सा, लेकिन वो इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। जब तक आप इसकी अगर मैं स्टूडेंट से अक्सर ड्रिल करवाता रहता हूँ इसकी, डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 100 कितना होगा, बोले, ये 100 को नीचे उतारेगा और एक्स रेज टू पावर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 100 एक्स रेज टू पावर 99। मुझे ये बताएं इसका क्या आएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 420, जी बोले, ये 420 को क्या करेगा, नीचे उतारेगा, 420 एक्स रेज टू पावर 420 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, 420 एक्स रेज टू पावर 419, ये आ गया। अब यहाँ पे ये वाला तो मैंने कर दिया है, ये है 420 एक्स रेज टू पावर डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 7, ये सिर्फ प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ, आपकी मेजॉरिटी को ये आते होंगे, लेकिन फिर भी जिन्होंने नए हो गए हैं तो उनके लिए ये जैसे ही मैं पूछूं तो आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 7, जी हाँ, 7 एक्स रेज टू पावर 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6, इसका कितना आ जाएगा, 59 पावर है ना, तो 59 एक्स पावर 59 माइनस 1, 59 माइनस 1 आप डायरेक्ट 58 लिख सकते हो, माइनस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको बस एक कम कर दिया करें तो 58। इसका क्या आएगा, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें पावर कौन सी है, 1/2, पावर 1/2 है, तो 1/2 नीचे आएगी, एक्स पावर 1/2 माइनस 1, तो 1/2 एक्स पावर 1/2 माइनस 1 आ जाता है, तो ये कितना हो जाएगा। अब देखें ये वाली जो कैलकुलेशन है, ये वाली कैलकुलेशन, इससे घबराना नहीं है, इसको बेशक रफ वर्क में करके इस पे डायरेक्ट आंसर लिख दिया करें, 1/2 माइनस 1। अब जब भी इधर 1 है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, 2 एलसीएम आएगा तो 1 माइनस 2 1 आर 2, तो कितना आ जाएगा, माइनस 1/2, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2। उम्मीद है ये तो कर लिए, ये आप खुद करें, बेशक आपने देख भी लिए है, लेकिन जब तक आपके हाथ का और उसका रिश्ता नहीं बनेगा ना, मतलब कलम के साथ आपका रिश्ता नहीं बनेगा, आपके जहन में वो चीज बैठेगी नहीं। तो आए जी, ये आपको मैंने पेज दिया हुआ है, उस पेज पे ये सारे रूल्स उसी के मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम फिर मुश्किल की तरफ जाएंगे। अगले वाले पे आ जाएं, इस पे पावर रूल लगाते हैं। पावर रूल की को मामूली ना समझें, इसको जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो इसको जुबानी, इसका सॉल्यूशन, इसका कितनी आ जाएगी, पावर 2/3 है तो 2/3 x raised to power 2/3 minus 1, तो दिस इज इक्वल टू 2/3 x पावर 2/3 माइनस 1। अब जरा जुबानी करें, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3, 2 - 3 -1/3। अगर किसी को नहीं आता मैं इधर कर देता हूँ, 2/3 माइनस 1। रूल क्या होता है कि राइट डाउन एलसीएम का, कि जो भी जितनी भी टर्म डिनोमिनेटर में सारी लिख दें, 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। अब 3 को 3 से डिवाइड करें तो 1, और उस 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 3 को 1 से डिवाइड करें, 3 3 1 आर 3, तो इससे आ जाएगा -1/3। यकीन करें बाद स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता, तो इसी वजह से मैं ये लिखवा रहा हूँ। 0.6 है, इसकी पावर कितनी है, x रेज टू पावर 0.6, तो ddx क्या करता है, ये ऑपरेटर क्या करता है, यहाँ पे लैला भी हो सकती है, यहाँ पे करंट भी हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ और चीज भी हो सकती है जो आप में चेंज ला रही हो, तो ये x पावर माइन, ये 0.6 को नीचे उतारेगा, x पावर 0.6 माइनस 1, तो 0.6 x रेज टू पावर 0.6 माइनस 1 माइनस 0.4। कैलकुलेटर जिंदाबाद, कैलकुलेटर से बेशक कर लें, जुबानी कर लें, इसका क्या आ जाएगा, अब बोलें जल्दी से,
100 x रेज़ टू पावर 100 माइनस 1 99। इस पे x पावर k है, k कोई कांस्टेंट है तो k नीचे आ जाएगा, x रेज़ टू पावर k माइनस 1। इधर क्या लिखा हुआ है 3.78, तो 3.78 नीचे आ जाएगा, x रेज़ टू पावर 3.78 माइनस 1, तो आंसर क्या होगा 3.78 x रेज़ टू पावर 2.78। ddx इसका ये, और ये 85 x रेज़ टू पावर 85 माइनस 1। तो उम्मीद है आप पावर रूल, बेसिक पावर रूल समझ गए होंगे। अब अगर आप बेसिक पावर रूल समझ गए हो तो हम इसको आगे लेके जाते हैं। अब कुछ रूल्स है, पावर रूल के कुछ रिजल्ट्स हैं जो आप लोगों ने एज इट इज याद रखने हैं। मैं उनको डिराइव कर देता हूं। पहला रूल हमारे पास ddx ऑफ x, अगर ddx ऑफ x, अगर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक जैसे हो तो ये हमेशा क्या होगा 1 के इक्वल। बाद स्टूडेंट पूछते हैं कि ये 1 के इक्वल क्यों होता है, तो देख लें जरा इसका प्रूफ। ddx ऑफ x की पावर कितनी है 1 है, तो डेरिवेटिव क्या करता है, पावर को नीचे उतारता है, 1x रेज़ टू पावर 1 माइनस 1, तो 1x रेज़ टू पावर 0। और आपको मालूम है कि एनीथिंग रेज़ टू पावर 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो ddx ऑफ x किसके इक्वल होता है 1। तो पहला रिजल्ट तो ये याद रखना है, ये क्या करना है याद रखना है, फर्स्ट रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट हमने जो याद रखना है ddx ऑफ कांस्टेंट, ddx ऑफ कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, तो हम इसको मिटा देते हैं, इनको मिटा देते हैं कि हमारे पास जगह आ जाए। दूसरा हमारे पास है ddx ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं कांस्टेंट्स हैं। तो कांस्टेंट का जब आप डेरिवेटिव लेते हो ddx ऑफ, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि ddx ऑफ 5 क्या होगा, जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट हैं। जितने भी शुरू वाले अल्फाबेट्स जो होते हैं ए बी सी डी, ये आमतौर पे कांस्टेंट के तौर पे यूज होते हैं। तो ddx ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। और स्टूडेंट पूछता है ना कि क्यों 0 क्यों है, तो क्या मैं 5 को लिख सकता हूं ddx ऑफ, उसका प्रूफ करवा देता हूं। 5 को लिख सकता हूं 5 इंटू 1, इस ऊपर वाले को ddx ऑफ 5 की बजाय ddx ऑफ 5 इंटू 5 की बजाय 5 इंटू 1 लिख दिया है। अब आपको पता है कि इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो ddx ऑफ 5 x रेज़ टू पावर 0। 1 की बजाय आप क्या लिख लिए है x रेज़ टू पावर 0, मुझे x बीच में डालना था ताकि पावर रूल इस्तेमाल हो सके। अब ddx ऑफ 5x, अब इसमें ये याद रखें कि इसमें दो चीजें होती हैं, एक ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। ये वेरिएबल है x वेरिएबल है, 5 कांस्टेंट है। इसको मैं मशर कहता हूं, इसको कशर। पश्तो आती है ना आप लोगों को, तो इसको मशर कहते हैं, इसको कशर। जब बड़ा मौजूद हो तो छोटा बात नहीं करता, इसे कहते हैं बेटा बाहर चले जाओ। 5 को हम बाहर निकाल देते हैं, ddx ऑफ x रेज़ टू पावर 0। तो अब x रेज़ टू पावर 0 लोगे तो ये क्या होगा 5 इंटू 0 x पावर 0 माइनस 1। पावर रूल याद है ना, पावर को नीचे उतारा, पावर एक कम की, तो 0 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता है 0। तो ddx ऑफ कांस्टेंट, ये याद रखें कि ये 0 के इक्वल होता है। अब ये तीसरा रूल जिसको ये है, ये वाला जो रूल है ddx ऑफ k x रेज़ टू पावर 8, तो इसमें ये जो है ये k हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, इसको मैंने मशर कहा है और इसको क्या कहता हूं कशर। जब मशर मौजूद हो तो कशर बात नहीं करता, k को आप बाहर निकाल देते हो। इसको, इसकी प्रैक्टिस
थोड़ा सा वो करते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं, नई स्लाइड ले लेते हैं। तो इसमें DDX ऑफ क्या था, इसमें देखें क्या है, 11x रेज़ टू पावर 100। तो 11x रेज़ टू पावर 100 है, तो DDX ऑफ 11x रेज़ टू पावर 100 है। ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। ये हमारे पास क्या है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। अब हम क्या करते हैं, ये मशर है, ये कशर। तो कशर को हम बाहर निकाल देते हैं, 11 को बाहर निकाल दिया। DDX किसके इक्वल हो जाएगा, DDX ऑफ x रेज़ टू पावर 100। अब इस पे पावर रूल लगाएं। पावर रूल आपको आता है ना, पावर रूल क्या करता है, इसको नीचे उतारता है। 100 x रेज़ टू पावर 100 माइनस 1, तो 11 इंटू 100 1100 हो जाएगा। x रेज़ टू पावर 100 माइनस 1 99। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, DDX ऑफ 8x। तो ये आपसे कह रहे हैं कि DDX ऑफ 8x फाइंड करो। DDX ऑफ 8x, अब 8 कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, ये कशर है, ये मशर है। कशर को हम बाहर निकाल देते हैं। 8 इंटू DDX ऑफ x। बताएं DDX ऑफ x किसके इक्वल था, अभी मैंने बताया था, यहां पे देख लें। ये DDX पहला रूल, ए पार्ट जो है, DDX ऑफ x किसके इक्वल होता है, 1। तो DDX ऑफ x चूंकि 1 होता है, तो यहाँ पे भी DDX ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। ये वाला 1 के इक्वल आ जाएगा। तो 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। बात समझ आ रही है ना। 8x का क्या आ जाएगा, 8 इंटू 1 8। नेक्स्ट पे चले जाते हैं। अब आप इसको कैसे करेंगे, DDX ऑफ 10x रेज़ टू पावर 0.6 किसको बाहर निकालेंगे, हाँ 10 को बाहर निकालेंगे। DDX ऑफ x रेज़ टू पावर 0.6, तो 10 आपने बाहर निकाल लिया। पावर रूल लगाएं। पावर रूल क्या करते हैं, पावर को नीचे उतारती है। 0.6 नीचे आएगा, x रेज़ टू पावर 0.6 माइनस 1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर ने मल्टीप्लाई करना है, इससे 6 आ जाएगा। x रेज़ टू पावर 0.4 आ जाता है। ये कैलकुलेटर से कर लें। इसका क्या आएगा, इसमें कशर कौन सा है, 2/3। तो 2/3 को आपने बाहर निकाला। DDX किसका आएगा, x रेज़ टू पावर 6 का। अब इस पे पावर रूल लगाएं। इस पे पावर रूल लगाएं तो ये हमारे पास 2/3 इंटू 6, 6 को नीचे उतारा, x रेज़ टू पावर 6 माइनस 1। आप बोर भी हो चुके होंगे, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। 2 2s आर 4, 4x रेज़ टू पावर 5। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। अब DDX ऑफ x रेज़ टू पावर 8/9 x रेज़ टू पावर 90 है। तो ये देख लें, 8/9 को आपने बाहर निकाल दिया। DDX किसका लेंगे, सिर्फ x रेज़ टू पावर 90। तो इसका जब आप डेरिवेटिव लेते हो तो 90 नीचे उतरेगा। 8/9 इंटू 90 x रेज़ टू पावर 90 माइनस 1। तो ये इससे कैंसिल। 10 इंटू 8 80 x रेज़ टू पावर 89। उम्मीद है यहां तक तो समझ गए होंगे। अब इन्हीं क्वेश्चंस को मिक्स क्वेश्चंस हैं। पहले वाला क्वेश्चन, अब आप देखें, यहां पे तो हमने इसको बाहर निकाला था ना, इसको हमने बाहर निकाला था। तो अगर हम बाहर ना भी निकालें, डायरेक्ट भी इनको कर सकते हैं। यही क्वेश्चंस जो हमने बाहर निकाल के किए हैं, तो इन्हीं को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं कि मेरे पास जगह आ जाए। अब
हम ये नीचे वाले क्वेश्चंस के लिए जगह हमारे पास आ गई है। तो इस वाले क्वेश्चन में देखें, डी डी एक्स जब इसके साथ लगता है तो 4 बाहर निकलेगा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। तो आप 4 को बाहर ना निकालें, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको कहा था। बस पावर रूल क्या करता है, पावर को नीचे उतारता है, नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 इंटू 3 एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 1 2। डी डी एक्स 2x स्क्वेयर का क्या आएगा, 2 नीचे आएगा, 2 इंटू 2 एक्स रेज टू पावर, ये कैसे रह गया, अच्छा 2 इंटू 2 एक्स रेज टू पावर कितना रह जाएगा, 2 माइनस 1 1 माइनस 5x का डेरिवेटिव, इसका 5x का डेरिवेटिव, 5 बाहर, x का क्या होता है, अभी आपको बताया था x का डेरिवेटिव 1 होता है, और प्लस 6 का प्लस 0। तो इस पूरे का हमारे पास आ जाएगा 12x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 5। अब यहाँ पे हम जुबानी करते हैं, 9 इससे मल्टीप्लाई होगा, 9 इंटू 11 99 एक्स रेज टू पावर 8 प्लस 10 इससे मल्टीप्लाई होगा नीचे वाले से, 210 एक्स रेज टू पावर 9। ये खुद कलम उठा के आप करें, 7 इंटू 3 7 3 आर 21 एक्स रेज टू पावर 2। इसका जरा बताएं क्या आएगा, 3 इसी तरह कौन सी पावर नीचे उतरेगी, 1/2 1/2 एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 1 जुबानी आपको पता होना चाहिए कि 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 होता है। 1/2 माइनस 1 किसके इक्वल होता है, माइनस 1/2। 2-3 दफा मैं पीछे करवा चुका हूं, तो एलसीएम लेके बेशक देख लें। इधर माइनस 1/2, इसमें क्या होगा, 7 5 35 माइनस 35 एक्स रेज टू पावर 6। इससे कितना आएगा, प्लस 9x का, 9 मल्टीप्लाई बाय x का क्या होता है 1, डी डी एक्स ऑफ x 1 होता है। डी डी एक्स जब इसके साथ लिखा जाएगा, ये वाला डी डी एक्स x के साथ लिखा जाएगा तो वो 1 के बराबर होता है, माइनस 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3/2 एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2 है, माइनस 35x प्लस 9। उम्मीद है ये 4 नंबर और 5 नंबर आप खुद कर लोगे। अगर कोई मसला हो तो कमेंट में मुझे बता दें, मैं फिर इनको भी सॉल्व कर दूंगा। तो आए जी नेक्स्ट उस पर चलते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता हूं कि बस इसके लिए आप ये लिख दो, इंपॉर्टेंट पावर इंफिनिटी। अगर आप कोई ऑरेंज खा रहे हो, कोई माल्टा खा रहे हो, तो जब आप माल्टे को खाते हो तो पहले क्या करते हैं, पहले हम छिलका उतारते हैं। पहले क्या उतारते हैं, छिलका उतारते हैं। छिलका उतार के छोड़ तो नहीं देते ना, फिर क्या करते हैं, अंदर वाला हिस्सा खाते हैं। पहले छिलका उतारते हैं माल्टे का, माल्टा या ऑरेंज आप लिख सकते हो। माल्टे को क्या कहते हैं, ऑरेंज ही कहते हैं या नहीं, ऑरेंज तो कुछ और चीज हुआ करती थी वैसे। बहरहाल माल्टा है, माल्टे का पहले क्या करते हैं, छिलका उतारते हैं, फिर अंदर वाला हिस्सा खाते हैं। तो ये जो मैंने पावर रूल आपको बताया था, पावर रूल, एक्सटेंडेड पावर रूल तकरीबन एक ही जैसा होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। तो उस फर्क को आप जरा समझो। देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इधर तो मैंने 3 इंपॉर्टेंट लिखे हैं ना, आप इसे समझ लो कि इसके क्वेश्चन आपने कर लिए तो आप डेरिवेटिव में दाखिल हो गए, ये उसके लिए टिकट है डेरिवेटिव के लिए। तो इंपॉर्टेंट पावर इंफिनिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इसके तमाम पार्ट्स, इसके जितने भी क्वेश्चन हो, वो आप बड़े शौक के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ देख के ना करो, बल्कि खुद करने की कोशिश करो, फिर आप चेक कर लो कि सही किए हैं या नहीं। तो ये हमारे पास पावर, एक्सटेंडेड पावर रूल क्या है,
एक्सटेंडेड पावर ये है डी डी एक्स ऑफ, पहले क्या होता था, x पावर 100 होता था तो किसके इक्वल हो जाता था, 100 x पावर 100 माइनस 1, यही होता है ना। तो दिस इज इक्वल टू 100 x रेज़ टू पावर 99। ये अगर ये और ये सेम हो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम हो, कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू रेड वाली, और ये वाली वैल्यू अगर सेम हो तो इसको हम कहते हैं पावर रूल। लेकिन ये वाली वैल्यूज अगर डिफरेंट आ जाए, जैसे इस केस में देख लें, यहाँ पे क्या है, u है, x नहीं है, और यहाँ पे x है, ये और ये वाली वैल्यू थोड़ी सी भी डिफरेंट हो जाए, x के साथ कोई +1 आ जाए, -1 आ जाए, कोई और वैल्यू आ जाए, u की बजाय, u से मुराद ये है कि जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी होती है वो अगर x के इक्वल ना हो, x के इक्वल ना हो, तो इसी रूल को हम कहते हैं एक्सटेंडेड पावर रूल। इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, पावर, एक दफा पावर का, एक दफा विदाउट पावर का, एक दफा हम छिलका उतारते हैं और एक दफा अंदर वाले हिस्से को खाते हैं। तो इसको जरा हम नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाते हैं। इसकी प्रैक्टिस जरा हमने अच्छे तरीके से करनी है, फिर मैं इधर से क्वेश्चन लेता हूं, पहले इसको मैं समझा दूं। देखें, अगर फर्ज करें ये लिखा हुआ है डी डी एक्स ऑफ, ये हमारे पास लिखा हुआ है, कलर हम चेंज करते हैं, डी डी एक्स ऑफ 7x स्क्वेयर प्लस 2 रेज़ टू पावर 10 है। तो बताएं यहां पे क्या चीज है, ये पूरा का पूरा u के इक्वल हो गया। पावर होल पे जब भी पावर लगी हो, बस उसे आप एक्सटेंडेड, ईपीआर में उसे कहता होता हूं एक्सटेंडेड पावर रूल। तो आपने क्या करना है, पहले पावर को नीचे उतारना है, ये आपने छिलका उतार लिया, 7x स्क्वेयर प्लस 2, ये अगर आप इसे माल्टा समझते हैं तो छिलका उतारा और छिलके में इधर 10 पावर है, तो चले 10 नीचे उतार लिया, 10 माइनस 1। अब यहाँ पे आपने क्वेश्चन को नहीं छोड़ देना, पावर को नीचे उतारा, पावर को एक कम किया, अपने अंदर वाले हिस्से को भी खाना है, अंदर वाले, तो अंदर वाले हिस्से को कैसे खाएंगे, डी डी एक्स ऑफ 7x स्क्वेयर प्लस 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू 7x स्क्वेयर प्लस 2 रेज़ टू पावर 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9, और 7x स्क्वेयर का डेरिवेटिव, 7 तो कशर है, ये तो बाहर चला जाएगा, x स्क्वेयर का कितना आ जाता है, ये 2 नीचे आएगा, 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 इंटू 2 एक्स पावर 2 माइनस 1, और प्लस 2 का किसके इक्वल हो जाएगा, 0। तो ये हमारे पास 10 इंटू 7x स्क्वेयर प्लस 2 रेज़ टू पावर 9, और इससे कितना हो जाएगा, 14x। 14x को आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो 14 इंटू 10 140 x इंटू 7x स्क्वेयर प्लस 2 रेज़ टू पावर 9। अब बाद स्टूडेंट्स की ख्वाहिश होती है, अक्सर मुझसे ये पूछते हैं, सर इसको अंदर क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इस वजह से कि इस पे पावर लगी हुई है। अगर इस पे पावर ना होती तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाता, अगर पावर हो तो अंदर आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है, मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है कि पावर सेम हो, इसकी पावर 1 है जबकि उसकी पावर कितनी है, 9 है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब आए हम थोड़े से इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पे नई स्लाइड ले लेते हैं, ये वाला था ना, पहला वाला क्वेश्चन क्या था, 5x क्यूब प्लस 6x4 माइनस 2x स्क्वायर रेज़ टू पावर 6। ये वाले क्वेश्चन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं, इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैं खुद से लिख के आपको करवाता हूँ। थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस अगर आपकी हो गई तो आप डेरिवेटिव के अंदर दाखिल हो गए, आपको टिकट मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख लें, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ डी डी एक्स ऑफ 11x रेज़ टू पावर 4
प्लस 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 5 रेज टू पावर 10 है। तो होल पे पावर जब भी लगी हो, क्या हो, होल पे पावर जब भी लगी हो तो पहले क्या करना है, पावर को नीचे उतारना है। ये आपने पावर को नीचे उतारा और ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज हैं एज इट इज आप लिख दें। 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 5 10 माइनस 1 हो जाएगा। अब डी डी एक्स इसका लेना है, डी डी एक्स आपने लेना है अंदर वाली वैल्यू का 11x raised to power 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 5। अब डी डी एक्स जिसके साथ हो उसमें चेंज आती है, जिसके साथ चुड़ैल होगी, जिसके साथ डी डी एक्स होगा तो उसमें चेंज आएगी, ये एज इट इज आ जाएगा। तो इसको मैं इसी तरह लिख देता हूं 11x raised to power 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 5 रेज टू पावर 10 माइनस 1 9। अब यहाँ पे 1 बाय 1 पहले इस पे पावर रूल लगेगा, 11 इंटू 4 44 x रेज टू पावर 3। इस पे पावर रूल लगेगा 3 इंटू 2 6 x स्क्वेयर, एक पावर कम कर दी, प्लस ये 2 पावर है तो 9 इंटू 2 18 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। और ये मसला बनाता है 8 इंटू एक्स। डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ एक्स, फिर बताएं, डी डी एक्स ऑफ एक्स 1। जब डी डी एक्स इसके एक्स के साथ लगेगा तो ये 1 बन जाएगा, तो 8 इंटू 1। और डी डी एक्स ऑफ 5 क्या होगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, और कोई इतनी लंबी चौड़ी वो नहीं है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में से ये देख लेते हैं। ये सी पार्ट को मैं लेता हूं, सी पार्ट को अगर हम लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, पहले 11 को नीचे उतारेगा, 11 इंटू 1 बाई 2 x4 प्लस 1 बाई 3 x रेज टू पावर 6 माइनस 12x रेज टू पावर 11 माइनस 1। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? आवाज नहीं आ रही? क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। पहले ये तो हमने सिर्फ छिलका उतारा है, आउटर का डेरिवेटिव लिया है, बाहर इस पावर को नीचे उतारा है। अब अंदर वाले का डी डी एक्स ऑफ अंदर वाली वैल्यू क्या है, 1 बाई 2 एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 बाई 3 एक्स रेज टू पावर 6 माइनस 12x। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 11 इंटू ये वाली वैल्यू 1 बाई 2 x4 प्लस 1 बाई 3 x रेज टू पावर 6 माइनस 12x रेज टू पावर 10। अब इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 बाई 2 इंटू 4 एक्स पावर 4 माइनस 1 3, ये ब्रैकेट है, प्लस 1 बाई 3, ये नीचे मैं लिखता हूं, मेरे पास आगे जगह नहीं है, 1 बाई 3, ये इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, क्या करेगा, 6 को नीचे उतारेगा, एक्स पावर 6 माइनस 1 5 माइनस 12। इस x का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी बताया था, डी डी एक्स ऑफ x क्या होता है, 1। तो ये 1 आ जाएगा। तो इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हो, 11 इंटू 1 बाई 2 एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 बाई 3 एक्स रेज टू पावर 6 माइनस 12x 10। और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये इसके साथ कटेगा तो क्या आएगा, 2x क्यूब, ये इसके साथ कटेगा तो प्लस 2x रेज टू पावर 5
माइनस 12x। ये किसका सोल्यूशन है? इस पार्ट का। पार्ट नंबर सी का सोल्यूशन मैंने इधर कर दिया है। पार्ट नंबर डी का सोल्यूशन हम नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। ये वाले इसका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट स्लाइड पे करता हूँ। आप बड़े इत्मीनान से एक एक पार्ट करें। जिस पार्ट में मसला हो तो उसको वीडियो से देख के और फिर उसके बाद उसको करें। तो ये पार्ट क्या है? डी डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट। ये हमारे पास है डी डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर क्या चीज है? 3x4 माइनस 4x क्यूब। अच्छा, 3x4 माइनस 4x क्यूब प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो स्टूडेंट घबरा जाता है कि स्क्वायर रूट का क्या करें, इस पे तो पावर है ही नहीं। तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट को जब हटाते हैं तो क्या आता है? 3x रेज़ टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 1 रेज़ टू पावर कितनी हो जाएगी? 1/2। अब जब आप इसको सॉल्व करते हो, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? एक मिनट मैं ज़रा लैपटॉप के चार्ज पे लगा देता हूँ। लग गया है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2 3x रेज़ टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 1 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगी? 1/2 माइनस 1। क्वेश्चन खत्म हो गया या नहीं? नहीं खत्म। पहले पावर को नीचे उतारा है और फिर विदाउट पावर। आपने ये लफ्ज दोहराना है, पावर विदाउट पावर। एक दफा पावर का डेरिवेटिव, एक दफा विदाउट पावर का। विदाउट पावर का मतलब है इस पावर को छोड़ के ब्रैकेट का डेरिवेटिव। 3x रेज़ टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 1। तो इसका जब आप डेरिवेटिव लेते हो तो कितना आता है? 1/2 3x रेज़ टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 1। 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1, माइनस 1/2 कई दफा हम कर चुके हैं। अब 1/1 इसका डेरिवेटिव लेते हैं। इसका डेरिवेटिव, ये पावर इससे मल्टीप्लाई होगी। 3 4s आर 12 x क्यूब। इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो 4 3s आर 12 x स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव तो डी डी एक्स ऑफ 1 क्या होगा जी? 0। वेरी गुड, 0 आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आता है? इन दोनों में से अगर कोई कॉमन आता है या तो वो कॉमन ले लें, अदरवाइज इतना भी ठीक है। इसको अगर मैं 12x स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं इसमें से, तो अंदर रह जाएगा सिर्फ x रह जाएगा, x माइनस 1। ये 2 इसी तरह है और ये आपको पता है ये माइनस 1/2 है। नीचे जाके क्या हो जाएगा? प्लस 1/2 3x4 माइनस 4x क्यूब प्लस 1। ये आ गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी, लेकिन आप इत्मीनान से इसको, जो अपनी क्वेश्चन करना हो, इसमें से एक इस क्वेश्चन को मैं उठा लेता हूं, ये वाला। इसमें क्या करेंगे? 4 माइनस एक्स क्यूब पावर 11/5 है। तो ये एफ पार्ट में करवा रहा हूं। एफ पार्ट को अगर आप देखें तो एफ पार्ट में क्या था, भूल गए है। एफ पार्ट में हमारे पास 4 माइनस एक्स क्यूब पावर 11, ठीक। तो एफ पार्ट में है 4 माइनस डी डी एक्स ऑफ 4 माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर 11 और नीचे क्या है? 5 है। अब मसला इस 5 का होता है कि स्टूडेंट कहते हैं या इसका क्या करेंगे? तो मैंने तो कहा था इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, आप डी डी एक्स ऑफ 1/5 इंटू 4 माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर 11। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, जो भी नीचे नंबर हो उसको आप बाहर भी निकाल सकते हो। अब इसको आप क्या करोगे? बाहर निकाल दो, ये कशर है। बाहर निकाल के
डी डी एक्स आपने लेना है 4 माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर 11। अब ये जब आप लोगे तो 1/5 क्या आ जाएगा, पावर नीचे 11 इंटू 4 माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर 11 माइनस 1 और विदाउट पावर का फिर डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ 4 माइनस एक्स क्यूब, तो इससे आ जाएगा 11/5 4 माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर 10। अब 1/1 4 का डेरिवेटिव कितना आता है, 0, बिल्कुल ठीक। माइनस ये माइनस इसी तरह इस ये पावर नीचे आएगी 3x रेज टू पावर 3 माइनस 1 3x स्क्वायर। अब ये माइनस है, ये सिंगल टर्म है, दो टर्म्स नहीं है, 0 माइनस दिस यही आ जाएगा। तो माइनस 3x स्क्वायर को 11 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 33x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 और 4 माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर 10। तो और कौन से क्वेश्चन, ये क्यूब रूट है। अच्छा ये आखिरी वाला जरा देख लें। आखिरी वाले में सिंपली ये करना है कि इसको नीचे से ऊपर ले जाना है। x पावर 9 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, x पावर माइनस 9। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि आपने करना क्या है। ये इसके साथ हम इसको हटा देते हैं और सिर्फ आपने ये करना है, इस वाले j वाले पार्ट में डी डी एक्स आपने क्या करना है, 35 को बाहर निकाल लें और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएं। एक्स क्यूब माइन x5 है, x5 माइनस 5x क्यूब प्लस 4 इज टू पावर 9 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 9। एक दफा आउटर का एक दफा इनर का डेरिवेटिव। तो इसी में यहां पे एक लफ्ज याद रखें कि जब भी होल पे पावर हो, रिपीट करें, क्या हो, होल पे पावर हो तो एक दफा किसका डेरिवेटिव लेना है, आउटर का, और एक दफा किसका डेरिवेटिव लेना है, इनर का। ये डेरिवेटिव लेके अगर इसमें कोई मसला हो या ये डेरिवेटिव लेके जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं इसमें, तो मुझे व्हाट्सएप करके बताएं। मैं आपको यस या नो या कोई गलती होगी तो वो आपको बता दूंगा। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर तो पता है ना, व्हाट्सएप नंबर मैं इधर लिख भी देता हूँ। इस पे आप किसी वक्त भी वो कर दो, जैसे ही मैं फारिग हूँगा तो मैं जवाब दे देता हूँ। 0333175960 तो इस नंबर पे अगर आप मुझे वो करोगे तो मैं आपको की करेक्शन करता जाऊं। लेकिन आपको ये बता दूं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी मैथ्स की बिल्कुल बेस इसमें है। आपके तमाम चैप्टर्स इन्हीं चीज़ों, इन्हीं बेसिक रूल्स पे बने हुए हैं। इनकी एप्लीकेशंस हम करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास मेजर चीज़ ये है कि मैं ये रूल सिखाना चाहता हूँ। तो आज हमने कौन से दो रूल्स सीखे, पावर रूल और एक्सटेंडेड पावर रूल, या आउटर इनर रूल जिसे कहते हैं, या मल्टी वाला रूल, जो भी आप समझ आती है आपको उसके लिहाज से। तो ये थे आज का लेसन। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह फिर आगे करेंगे, पहले इसकी आप प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू।